ये सबसे बड़ी नेमत, ये सबसे बड़ी नेमत। अगर औलाद फर्माबरदार नहीं तो मैं कहता हूं ऐसी औलाद पे लानत है जो माँ बाप की फर्माबरदार ना। क्या करोगे पूरी जिंदगी का, कोई मतलब नहीं। अगर दो सुकून दौलत में होता ना तो फिर अमीर 16 घंटे सोता, गरीब 3 घंटे। लेकिन उल्टा है, अगर गरीब को जरूरतें ना उठाएं तो ये 12 घंटे नहीं उठेगा। क्यों? वो कभी गोली नहीं खाता। वो कहा था किसी ने, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत हजरत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, फिरौन वाली नहीं, शद्दाद वाली नहीं, हामान वाली नहीं। दौलत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए जो रब रसूल के रास्ते में लगती रहे। और हम तो कहते हैं, मैं नौजवान बैठे, मैं सबसे कहूंगा मेहनत करें और अमीर बने, ताकि आप माँ बाप का बोझ ना बने, बल्कि अपने घर वालों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। हर नौजवान कोशिश करे। अब तो आग लग गई है, जिधर को निकल जाओ हर कोने पे लिए बैठा, हर कोने पे इतनी ठलवी कौम हो गई हमारी, 3 बजे तक जाग रही है, कोई काम भी नहीं है। ठलवे कह रहे दुआ कर दो कोई रोजगार मिल जाए। अगर दुआओं से रोजगार मिलते, ऐसी दुआ करता कि अल्लाह मेरे परिवार को ना मुख्यमंत्री बना। मेहनत भी तो कोई चीज होती है ना यार। तुम पूरी जिंदगी पबजी खेलो और फिर मौलवी की दुआ से अच्छा रोजगार मिल जाए। जिन्हें रत जगह नहीं आते ना, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। सोते हुए देखे जाने वाले ख्वाब कभी पूरे, कभी सोते हुए ख्वाब देखे जाने वाले पूरे नहीं होते, नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। अभी भी निकल के आ रहे ना, हर कोने पे बैठा, ईद निकली है ना अभी, हर कोने पे मोबाइल लिए, हर कोने पे। हाथ जोड़ के कहता हूँ निकलो इससे, और इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो कि लोग देख के कहें कि हुजूर की उम्मत में भीख मांगने वाले कम नजर आते हैं और लोगों को भीख देने वाले ज्यादा नजर आया करते हैं। ये कैसी उम्मत बने, मजबूत उम्मत बने। इब्तिदाई दौर इस्लाम का आप देखें, एक खजूर खा करके रोजा रख लेते थे और उसकी गुठली मुंह में डाल करके इफ्तार करते थे। ये दौर इस्लाम पे गुजरा है। लेकिन फिर हजरत फारूक आजम का दौर आया, फिर इस्लाम ने करवट बदली है, तो फिर पूरे मदीने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये दौर भी इस्लाम ने देखा, लेकिन वो जवान ठलुए नहीं थे, निकम्मे नहीं थे। इस्लाम के लिए जंगे भी लड़ना और बच्चों के लिए हलाल कमाई के लिए कोशिश भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। आज तो क्या कहते हैं, शॉर्टकट कह रहे ऐसा रास्ता मिला है 10 पे 70 दे रहे, रातों रात अमीर होने के था। अब तो वो क्रिकेट चल रहा है ना, तो ये भैया उस पे जुआ लगा रहे, उसको सट्टा ही है, वो भी एक किस्म का सट्टा है। लग गया आधा हो तो लग गया, वरना मुंह देख रहे, रोज लगा रहा है। कितने पैसे लगते? बहुत आगे हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 1 रुपए की वैल्यू जानते हैं आप? 1 रुपए की वैल्यू फरमाया गया, अगर मोमिन की हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र में गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए, हुक्म यह है कि तख्ता हटाया जाए, पहले रुपया निकाला जाए, फिर दफन किया जाए। तुम्हारे 1 रुपए की वैल्यू ये है, और लालच लेकर डूब गया हमें, शॉर्टकट के चक्कर में हराम पे उतर आए हम। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन हमारे हलक में हराम का लुकमा जाए। हलाल, इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती? अब तो रस्म चल गई है, दुआ करिए। उन्होंने भी कह दी ठीक है जा, अल्लाह तेरा भला करे। और पता चले जो कह रहे हैं भला करे उसका सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मसला है। इमाम गजाली से कहा हुजूर दुआएं कब कबूल होती है? फरमाया 2 काम करना, दुआएं कबूल होंगी। कहा क्या? कहा कभी हराम ना खाना और कभी झूठ ना बोलना। हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा अता फरमा देगा।
ये दो काम करने थे, लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में निकल गए। इससे भी शॉर्टकट ये है, लल्ला जवान हो गया 10 लाख करोड़िया वाला दे गई। अपनी मर्जी से बेटी वाला कायनात उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। भीख मांगने वाले पैदा हो गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रिया, 10 कलवा में, 10 मलवा में, 10 बब्बन में, 10 अच्छन में, कितने लाख हो गए? 40 लाख का ऐसे ही शॉर्ट रास्ते से अमीर बन जाएंगे। जहेज में मांगा गया 1 भी रुपया हराम हराम हराम। ये शरीयत है, ये शरीयत। और इस चीज ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से डिमांड की आग लगी है ना, कह रहा नहीं नहीं, प्रधान के बेटे से कम नहीं मिलना चाहिए, मुझे इतना दोगे तब बेटी, कब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल करूंगा। और खुदा के वास्ते मेरे भाई, अगर 10 लाख से गुजारे हो जाए तो लेके रख ले, अगर 20 लाख से नस्लें पल जाए तो पैसे संभाल के रख ले, और अगर गारंटी ना हो तो फिर हाथ ना फैला। ये कौन दे सकता है तुझे, जो खुद दूसरों के मोहताज हो? ये कैसे भले पूरे करेंगे? उससे मांग जिसके खजानों में कमी नहीं आती है। और ऐसा कौन है? बरेली वाला कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जो है सारे लोगों की डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत कम हाथ उठे, लग रहा सारा बिजनेस यही है। ये बीच वाले लोग क्यों हो गई है भाई? जिनकी हो गई है तो वो अपने बेटों की नियत ना करें कि अल्लाह के मेले में। हाँ, कई बार हजरत ऐसा हो जाता है, हाफिज साहब, अब्बा दीवाना हो जाता है, कहता भैया 2 सूद से कम की पिलाई ना हो, 2 इंची से कम की पिलाई ना हो। जबकि एक बार भी बैठ नहीं मिलता इस गरीब को बेड पे, और अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। लिस्ट में बुलेट भी है ऊपर, कह रहा ये जरूर हो, कभी नहीं बैठेगा इस बुलेट पर, इसे साइकिल पे ही रहना है, मगर अपनी आखिरत तबाह कर रहा। ना करे, ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला, मैं तो कहता हूँ जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और बेटी ही का जिक्र नहीं है, गाड़ी का जिक्र है, फ्रिज का जिक्र है, एसी का जिक्र है, जनरेटर का जिक्र है, इन्वर्टर का जिक्र है, लिस्ट में सोफे भी है, पिलाई भी है, सारी चीजें क्या अगर नहीं है तो बेटी के औसाफ नहीं है। कोई ये नहीं पूछता है जिसके साथ निकाह किया है उसे कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना आता है कि नहीं, उसे नमाज दुरुस्त याद है कि नहीं। कोई ये पूछने वाला नहीं है जिसको बहू बना के ला रखे हो वो तहज्जुद गुजार है कि नहीं, जिसे तुमने बहू बनाया है वो फजर वक्त पे पढ़ती है कि नहीं, जिसको तुम घर की रौनक बना रखे हो उसके लहजे में कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है जिसको तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो उसके माथे पे सजदों के निशान है कि नहीं, जिसे तुम जन्नत की परी कह रहे हो। बता तो सही, अखलाक में खातून जन्नत का किरदार नजर आता है कि नहीं। खुदा की कसम, करोड़ों ले आओ, अगर औरत बदमन लाए हो मोहताज रहोगे, खाली हाथ ले आओ, नेक औरत ले आओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में बादशाहत अता फरमाए। ये करे कोशिश, अल्लाह निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमाए। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। नेक औरत तलाश करें नौजवानों, नेक। और आपको मैं बता दूं बहुत जरूरी बात, वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मैं भी समझ रहा हूं कि अब ये वक्त गुफ्तगू का नहीं है, क्योंकि वक्त ही इतना हो चुका है। वजह है सारे लोगों की, जितने सुनना चाहते हैं वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह, सारे ही सुनना चाह रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, माशाअल्लाह, सलामत रखे। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखें एक जरूरी बात, सारे नौजवान सुने, शादी तक ना माँ बाप बड़े अच्छे लगते हैं और शादी के बाद अच्छे नहीं लगते, ये भी एक मसला है। शादी के बाद माँ बाप अच्छे नहीं लगते, 90% ये शिकायत है, समझ रहे? 90% लोगों की शिकायतें रहती है। नौजवानों में एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, औरत की जगह दिल में है, और औरत तुम्हारे दिल में रहती है।
लेकिन तुम माँ बाप के दिल में रहते हो, ये याद रखना। तुम औरत को दिल में रखते और तुमको माँ बाप दिल में रखते, इसलिए तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप रहने चाहिए। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं। हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहम माँ बाप होने चाहिए। होता क्या है, कसम खा के कहता हूं, मैंने देखा नहीं, बेटा जब दूल्हा बना होगा ना, हाजी बारात गई थी, किसी ने देखा कि हाफिज सलीम साहब की खुशियों का आलम क्या था। भाई दोस्तों की खुशियां कितनी होती है, जैसे दूल्हा के कपड़े वैसे दोस्तों के कपड़े, ये भी सूट में, वो भी सूट में, ये भी बूट में, वो भी बूट में। हाँ, मगर इतना न किया करो नकल, थोड़ी बहुत फर्क रहना चाहिए ताकि दूल्हा का पता लगता रहे दूल्हा है कौन सा। 5 दोस्त हैं, 5 कोट पैंट में, 5 काले में, ये कंडीशन। तो थोड़ा सा आज तो उसे सजने दो, जो सबसे गोरा होता वो उसकी करवट में घुस के बैठता है, आज तो इसे दूल्हा बनना, क्यों इसे और ज्यादा खराब कर रहा है। आज इसका दिन है, दोस्तों का नहीं, आज इसका दिन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दोस्त कितनी नकल करते हैं कि दोस्त जैसे कपड़े, दोस्त जैसे ड्रेस, दोस्त जैसा पहनावा, सारे दाएं बाएं चल रहे हैं। लेकिन जानते हो, जब भाई दूल्हा बना करते हैं, बहनें आके खड़ी हो जाती हैं सेहरे पर। कई बार देखा गया है, कभी पानी के छींटे दे रही हैं, ये क्या कर रही है, कहा मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। ये बहनों के रिश्ते होते हैं। और माँ को देखो, माँ बार बार कह रही है, अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखा, अल्लाह मेरे लाल को खैरियत से लेके जाना। जब दूल्हा घर से निकलता है, जहां तक नजर जाती है, सबसे देर तक देखने वाली आंखें माँ की हुआ करती हैं। पलट के आने का इंतजार करने वाली जो दरवाजे पे बिछी रहती हैं पलकें, वो माँ की होती है। मुझे बता तो सही, माँ से ज्यादा तेरा इंतजार किसने किया, माँ से ज्यादा तुझसे प्यार किसने किया। तू दूल्हा बना था, कोई कपड़े देख रहा था, कोई अपने जूते चेक कर रहा था, लेकिन माँ और बहनें ये मुड़ मुड़ के तुझे देख रही थी। कभी पानी के छींटे, कभी सुरमे के टीके, कभी बार बार नजरें उतारना, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। मुझे बता तो सही, तेरे जाने के वक्त में तेरे बाप का पैर जमीन पे नहीं लगता था। लोग पूछते थे कि बाप कौन सा है, का तलाश करो। आज जिसकी खुशियां आसमान पे होंगी, वही बाप लगता नजर आएगा। बाप तनहा अलग दिखाई देता है कि ये बेटे वाला है, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, अभी शादी को 15 दिन हुए हैं। माँ से कहता है, सुन, मेरे कमरे पे आके दस्तक ना देना, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता है, तुमसे झाड़ू नहीं लगती है, अभी 8 दिन हुए हैं उससे झाड़ू लगवाने चली हो, अभी 8 दिन हुए हैं उससे चाय बनवाने चली हो। मुझे बता तो सकी, तू किससे बात कर रहा है। ये वो है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अगर माँ बाप से बात करने का इरादा हो, पहले इजाजत लो, अगर वो कहते तब बात करो। आला हज़रत कहते हैं, माँ बाप की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे रियाया बादशाह के दरबार में जाया। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नारा मुख्तसर कर, मुझे बहुत कम वक्त में बातें करनी है, तवज्जो है भाई। तो ये माँ बाप होते, और अभी 8 दिन नहीं हुए माँ बाप से बिगड़ गई, माँ बाप से बिगड़ गई हमारी। क्यों? फिर वो उधर से उधर, उधर से उधर कान भरने, इधर के उधर सुनने। सुने भाई, सिर्फ एक बात याद रखो, माँ को माँ का हक दो, बीवी को बीवी का हक। इस्लाम न बीवी का हक छीन के माँ को देने की इजाजत देता है, और न माँ का हक छीन के बीवी को देने की इजाजत देता है। ये याद रखिए, ये नहीं है। लेकिन गुलामी मत करना औरत की, कि अम्मा ये रोटी नहीं बनाएगी, रोटी तुझे ही बनाएगी। झाड़ू पोछा इसको नहीं करना, अम्मा तुम करो। बीवी को पहला सबक पढ़ा देना, उससे कह देना, सुन, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर अपनी जन्नत बचानी है ना, तो फिर मेरी जन्नत हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ इतना सबक आपको पढ़ाना है। बीवी समझदार होगी तो फिर समझ जाएगी, फिर पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह अगर माँ बाप राजी रहे ना, तो फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे, फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे।
मैं नौजवानों जानता हूँ कितने हम में से परदेश रहते हैं, कितनी मजदूरियां करते हैं, कितने थकते हैं लोग। ठीक है, जब नींद आती है ना थक के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी VIP गद्दों पे उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद माँ बाप के कदमों में बैठ के आया करती है। ये याद रखना। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज ना तलाकें और झगड़े बेटी वाले भी कम नहीं है। जरा सी बात ससुराल में हो जाती है बेटी के ना, तो अब जो ये फसाद सबसे ज्यादा हुई मोबाइलों की वजह से हो रहे हैं। इतनी चालाक औरतें आ रही हैं, फोन लगा के ना ऐसे रख लेंगी और कहेंगी अब बताइए क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में। रिकॉर्डिंग ना डायरेक्ट चल रही है, क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में, कह के दिखाओ। मेरे भैया क्या कही थी तुमने? अभी फोन कटता नहीं, गाड़ी दरवाजे पे आ गई, पकड़ो इसे। और फिर ये सोचते हैं कि हम तुर्रम खां हैं, हम यूं कर देंगे यूं कर देंगे। याद रखना, बेटी का गुजारा बाप के घर नहीं शोहर के घर होता है। आप कुछ भी कर लें, वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो रब ने उसके शोहर को दी। आप कुछ भी कर लो, आप मंत्री हो, संतरी हो, पैसे वाले हो, पावर वाले हो, ताकत वाले हो, मुट्ठी में आपकी ताकत है, लेकिन जो तलाक की पावर शोहर के पास है ना, उसने 3 बार अगर बोल दिया ना तलाक तलाक तलाक, बेड़ा ही गर्क हो जाता बेटी। इसलिए बेटियों के मामलात में भी आसमान पे ना उड़ा गए जाके। क्या कह रहा था भाई? थप्पड़ मार दिया। याद रखना, शोहर हर हाल में शोहर होता है, शोहर हर हाल में शोहर होता है। शोहर मरना गवारा करता, लेकिन जिल्लत गवारा नहीं करता कभी। किसी भी शोहर को उसकी बीवी के सामने जलील न करना, वरना तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। तो कमी बेटी वालों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर का तरीका अपनाना पड़ेगा। हुजूर का तरीका देख के मैं बता दूं, आज हम में कोई अबू बकर नहीं, आज हम में कोई उमर नहीं, आज हम में कोई उस्मान गनी नहीं, आज हमारे बीच कोई मौला अली नहीं है, आज हमारे बीच कोई सहाबी नहीं है, आज हमारे बीच कोई ताबई नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, हम में कोई जाहिर में वली भी नहीं लगता है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई इमाम है, कोई खतीब है, बस अपने अपनी जिम्मेदारियों पे लोग लगे। मगर बता, कायनात में कोई सैयदा आमीना के लाल के जैसा हो तो लाके दिखाओ। और जानते हो जिनसे मेरे नबी ने निकाह किया पहला, उस खातून को हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत खदीजतुल कुबरा। ये हुजूर की पहली बीवी। हुजूर के साथ 25 साल गुजारे। कितने? 25 साल गुजारे। इनका लेवल क्या है? आका फरमाते पूरी कायनात में इस्लाम का एहसान है, लेकिन इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। ये इनका लेवल है, ये इनका स्टेटस है, ये इनका मकाम है। आका फरमाते पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान। अब आप जरा देखें, एक दिन मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला, ये कौन है? ये हुजूर की रिज़ाई अम्मी। कैसी अम्मी है? रिज़ाई अम्मी उस माँ को कहा जाता है जिसने दूध पिलाया हुआ। हकीकी माँ वो होती है जिसने पैदा किया, रिज़ाई वो होती है कि जिसने सिर्फ दूध पिलाया हो। हजरत हलीमा सादिया वो है जिन्होंने दूध पिलाया है। एक दिन इत्तेफाक से सफर करते करते मुस्तफा की चौखट तक आ गई, आकर के बैठी है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने खड़ी है। आका जो हुक्म दे रखे हैं, तोड़ के लाती है ला के दे देती है, तोड़ के लाती है जाती है ला करके दे देती है। जब तक हजरत हलीमा घर में रखी, हजरत हलीमा जब तक घर में रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब आप रुखसत हो गई, मेरे नबी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का हाथ पकड़ा और कहा था शरीक हयात एक बात तो बताओ, जब तक मेरी माँ घर में रखी तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रखी? कहा महबूब वो आपकी माँ है, अगर आपकी माँ है तो मेरी भी माँ है। मैं इस डर से नहीं बैठी थी कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे उठने में ताखीर हो जाए, मैं इसलिए खड़ी रखी कि जो आपकी माँ बोलती रखे खदीजा तोड़ के करती रखे। कहा महबूब ये निजाम जमाने को बताना है कि जो शोहर की माँ होती है उसी तरह बीवी के लिए वो उसकी भी माँ हुआ।